हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 25 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होते हैं समाचार पत्रों में रही महत्वपूर्ण खबरों पे हम लोग प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे चर्चा करते हैं। चूंकि कल क्लास ये अपलोड नहीं हो पाई थी, इस वजह से देखा जाए आज ये क्लास अपलोड की जा रही है 26 अगस्त को। और इस क्लास के अपलोड होने के बाद आपको 7:30 बजे 26 अगस्त 2026 का भी करंट अफेयर मिल जाएगा। तो आज ही के दिन 25 और 26 दोनों करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ इसकी जो क्लास पीडीएफ होगी वो कल आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्रतिदिन शाम को 7:30 बजे हम लोग डेली न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर पर चर्चा करते हैं, जो परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट होती है। साथ ही साथ ये क्लास आपकी सुपर टेट परीक्षा, पेट परीक्षा, यूपी पीसीएस, यूपीएसआई या यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, पेट की तैयारी कर रहे हैं, वीडियो बीपीओ जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपी पीसीएस की तैयारी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस की आप परीक्षा देने जा रहे हो, हर स्टेट पीसीएस के लिए देखा जाए तो वन स्टॉप सोल्यूशन है घटना चक्र की ये सीरीज। ठीक है, आइए चर्चा करते हैं कौन कौन सी खबरें यहाँ पर महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक कर चर्चा करें। उसके बाद देखते हैं कुछ अंत में हम कुछ सवाल भी पूछेंगे जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है? तमिलनाडु सरकार ने अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना शुरू की है। अब यहाँ पर देखा जाए परीक्षा पूछ सकता है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना स्टार्ट की गई है। बेसिकली देखा जाए तो ये सिलेंडर से संबंधित, जो गैस सिलेंडर होते हैं ना, उनसे संबंधित है ये योजना। यहाँ पर बात की जाए तो 24 अगस्त 2026 को तमिलनाडु सरकार ने कम आय वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना की घोषणा की है। योजना के तहत जनवरी 2027 से पोंगल से हर 3 वर्ष, ठीक है, 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों को प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। ठीक, हर वर्ष देखा जाए 2027 में जब पोंगल मनाया जाएगा उसके साथ ही क्या होगा कि हर वर्ष 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की प्रतिपूर्ति प्रदान की जाएगी। यहां पर देखा जाए तो 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले परिवार इसके पात्र होंगे तथा लाभ जो होगा वो सीधे बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में अंतरित की जाएगी। बात की जाए तो योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे, जिसके लिए प्रतिवर्ष लगभग 4,000 करोड़ रुपए का खर्च भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि केंद्र सरकार, सॉरी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना स्टार्ट की गई है। किस लिए? जो गरीब परिवार है या फिर देखा जाए जिनकी आय यहाँ पर कितने से 2.5 लाख रुपए से कम वार्षिक आय है, ऐसे परिवार इस योजना के पात्र होंगे। उनको देखा जाए तो सिलेंडर प्रोवाइड किया जाएगा, 3 घरेलू एलपीजी सिलेंडर प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगली खबर क्या है। यहां पर बात की जाए तो चेन्नई में जल एवं स्वच्छता ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए यहां पर देखा जाए 230 मिलियन, कितना, 230 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। बात की जाए तो 21 अगस्त 2026 को केंद्र सरकार के द्वारा एशियाई विकास बैंक के सहयोग से 230 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। बात की जाए तो चेन्नई जल सुरक्षा एवं सीवरेज परियोजना से ग्रेटर चेन्नई क्षेत्र के करीब 45 लाख लोग लाभान्वित होंगे। यहां पर देखा जाए इस परियोजना में 170 किलोमीटर से अधिक नई जलापूर्ति एवं सीवरेज पाइपलाइन तथा 7 जल एवं 38 सीवरेज पंपिंग स्टेशन का उन्नयन किया जाएगा। बेसिकली देखा जाए जो जल एवं स्वच्छता ढांचा है इसको किस प्रकार से सुदृढ़ किया जाए, इसी उद्देश्य से ये 230 मिलियन डॉलर का समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया। किसके साथ हस्ताक्षरित किया गया जरूर याद रखिएगा, तो ये एशियाई विकास बैंक के द्वारा, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ केंद्र सरकार ने मिलकर हस्ताक्षरित किया है। ठीक है, भारत का पहला व्यापक बंद लूप रिंग मेन तंत्र और वास्तविक समय निगरानी व्यवस्था जल वितरण एवं सीवरेज प्रबंधन को बेहतर बनाएगी। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। ईस्ट बंगाल एफसी ने 2026 डूरंड कप का खिताब जीत लिया है। ठीक है, याद रखिएगा कि 2026 का जो डूरंड कप का खिताब था किसने जीता है, तो ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 23 अगस्त 2026 को ईस्ट बंगाल एफसी ने कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में मोहन बगान सुपर जायंट को 4-1 से पराजित कर यह खिताब हासिल किया है। ठीक है, याद रखिएगा डूरंड कप 2026 किसने जीता, ईस्ट बंगाल एफसी ने जीता। पराजित किसको किया है, तो पराजित यहां पर मोहन बगान सुपर जायंट को किया है। ठीक है, 4-1 से पराजित किया। और फाइनल मुकाबला जो हुआ था वो कहां पर हुआ था, कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में जीत किया गया था। यहां पर देखा जाए तो एडमंड लाल रिंदिका ने पहले हाफ में ही हैट्रिक लगा दी थी। बात करें तो इस जीत से ईस्ट बंगाल का 22 वर्षों का खिताबी सूखा जो था वह समाप्त हुआ। पिछली बार देखा जाए तो ईस्ट बंगाल ने 2004 में डूरंड कप जीता था। यहां पर देखा जाए तो ईस्ट बंगाल का रिकॉर्ड बराबरी वाला 17वां डूरंड कप का खिताब है, जिससे वह मोहन बगान के साथ संयुक्त रूप से सर्वाधिक सफल टीम बन गया है। ठीक है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 17 बार डूरंड कप जीते हैं, लेकिन अंतिम बार कब जीता था, 2004 में जीता था यहां पर ईस्ट बंगाल एफसी ने। और अब देखा जाए संयुक्त रूप से जो मोहन बगान है और ईस्ट बंगाल एफसी है, इन दोनों ने अब तक 17 खिताब जीते हैं। ठीक है, चलिए अगली खबर पर चर्चा करते हैं। केरल की है काजिया लिज मेजो
ये मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, याद रखिएगा, काजिया लिज मेजो, ये मिस यूनिवर्स 2026, मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 बनी है। 23 अगस्त 2026 को जयपुर में 19 वर्षीय काजिया लिज मेजो ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। यहां पर देखा जाए, मेवलिक्रा केरला की काजिया इस राष्ट्रीय खिताब को जीतने वाली केरल की पहली महिला बनी है। यानी कि जो काजिया लिज मेजो है, ये केरल की पहली महिला है जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब जीता है। ठीक है, बात की जाए तो वह लॉ की स्टूडेंट है, मॉडल और प्रशिक्षित शास्त्रीय नृत्यांगना भी है। साथ साथ में देखा जाए मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में प्रथम उपविजेता भी रही थी। देखा जाए तो काजिया नवंबर 2026 में प्यूर्टो रिको में आयोजित होने वाली 75वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। ठीक है, याद रखिएगा, जो 75वां मिस यूनिवर्स का खिताब होगा, इसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? प्यूर्टो रिको में होगा। कब होगा? नवंबर 2026 में होगा। और भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाएगा? तो काजिया लिज मेजो के द्वारा किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। बीजिंग में दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेलों की शुरुआत हुई है। आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहां पर चीन में देखा जाए जो ह्यूमनॉइड रोबोट था, उसने उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब यहां पर जो रिकॉर्ड तोड़ा है वो किस प्रतियोगिता में तोड़ा था? तो यहां पर दूसरा विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेल जो थे आयोजित किए जा रहे हैं। कहां पर आयोजित किए जा रहे हैं? ये जरूर याद रखिएगा, बीजिंग में आयोजित किए जा रहे हैं। परीक्षा पूछ सकता है कि दूसरा विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेलों का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, किस देश में किया जा रहा है? तो चीन में किया जा रहा है। चीन के कहां पर? बीजिंग में। बात करें तो 22 अगस्त 2026 को बीजिंग के नेशनल स्पीड स्केटिंग ओवल में दूसरे विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट खेलों का शुभारंभ किया गया। प्रतियोगिता में 16 देशों के 666 टीमों के 2056 रोबोट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहां पर देखा जाए प्रतियोगिता में एथलेटिक्स, 400 मीटर दौड़, फुटबॉल, किक बॉक्सिंग और चिकित्सा सामग्री छटाई जैसे कार्य भी सम्मिलित हैं। चीन के तियांगोंग रोबोट ने 400 मीटर की प्रारंभिक दौड़ 39.7 सेकंड में पूरी की, जो कि सन्निहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रगति प्रदर्शित भी करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। AK-230 राइफल का 100% स्वदेशीकरण। यहां पर देखा जाए जो AK-203 राइफल था, 100% स्वदेशीकरण इसका हो गया है। बात करें तो इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के अमेठी स्थित कोरबा में भारतीय घटकों से निर्मित AK-230 शेर राइफल तैयार की है। ठीक है, AK-230 शेर राइफल तैयार की है। यहां पर देखा जाए तो AK-230 का उत्पादन भारत और रूस के बीच में 2018 के अंतर सरकारी समझौते के बाद शुरू हुआ था। यानी कि भारत और रूस के सहयोग से ये जो AK-203 राइफल है, इसका निर्माण भारत में स्टार्ट हुआ था। भारत में कहां पर? तो अमेठी में, उत्तर प्रदेश की अमेठी में फैक्ट्री है कोरबा, और यहीं पर देखा जाए AK-203 राइफल जो है, असॉल्ट राइफल, इसका यहां पर देखा जाए निर्माण प्रारंभ हुआ था। बात करें तो राइफल में 7.62x39 मिलीमीटर की कारतूस का उपयोग होता है और इसका स्थानीयकरण चरणबद्ध रूप से बढ़ाया गया। यह उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा विनिर्माण में महत्वपूर्ण औद्योगिक उपलब्धि है। हालांकि डिजाइन मूलतः रूसी है, मतलब ये जो डिजाइन है, डिजाइन तो रूसी है, लेकिन पूरी तरीके से देखा जाए इस राइफल का स्वदेशीकरण कर दिया गया है। अब ये पूरी तरीके से भारत देखा जाए आत्मनिर्भर बन चुका है। चलिए आगे देखते हैं IIM अहमदाबाद स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 के बारे में। यहां पर देखा जाए तीसरे IIM अहमदाबाद स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2026 में स्वास्थ्य क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षित और मानव केंद्रित उपयोग पर चर्चा की गई। यहां पर बात करें तो IIMS नई दिल्ली, PGIMER चंडीगढ़ और AIIMS ऋषिकेश ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। ठीक है, यहां पर देखा जाए 5,000 करोड़ रुपए की लागत से PRIP योजना औषधि अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देती है। जो PRIP योजना है, ये 5,000 करोड़ रुपए की लागत से स्टार्ट किया गया है और ये बेसिकली देखा जाए जो औषधि अनुसंधान और नवाचार उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। वहीं पर देखा जाए पॉइंट एक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत देखा जाए 96 करोड़ से अधिक आभा पहचान और 1,000 करोड़ स्वास्थ्य अभिलेख बनाए जा चुके हैं अब तक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। जो उत्तर प्रदेश या भारत के संदर्भ में अगर स्वास्थ्य संदर्भ से संबंधित आपकी मुख्य परीक्षाओं में सवाल पूछा जाए तो इन पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत अब तक देखा जाए 96 करोड़ से अधिक आभा पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर देखा जाए टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ। अब जो टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का शुभारंभ, इसके बारे में चर्चा करें तो प्रादेशिक सेना ने साइबर पीस के सहयोग से टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 राष्ट्रीय स्तर का हैकाथॉन आयोजित किया। यहां पर देखा जाए इसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, कानूनी जो खतरा न्यूनीकरण है एवं डिजिटल जागरूकता में स्वदेशी समाधान विकसित करना है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से देखा जाए जो भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, साइबर सुरक्षा,
खतरा न्यूनीकरण और डिजिटल जागरूकता में स्वदेशी समाधान किस प्रकार से विकसित किया जाए, इसी उद्देश्य से देखा जाए तो टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 का आयोजन प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी के द्वारा साइबर पीस के सहयोग से किया जा रहा है। बात की जाए तो हैकाथॉन में बग हंटिंग, एआई कवच, क्रिएटर्स चैलेंज, 3 प्रमुख श्रेणियां शामिल की गई हैं। यहां पर देखा जाए तो भारतीय सेना ने पंजाब में वज्र कोर के अंतर्गत उन्नत ड्रोन से लेस पहली बाज बटालियन भी गठित की है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पहली जो उन्नत ड्रोन है ना, उन्नत ड्रोन से लेस पहली बाज बटालियन कहां पर लॉन्च की गई है, तो पंजाब में लॉन्च की गई है। जरूर याद रखिएगा, आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय सेना के द्वारा पंजाब में वज्र कोर के अंतर्गत, जो वज्र कोर है ना, उसी के अंतर्गत देखा जाए तो उन्नत ड्रोन से लेस पहली बाज बटालियन लॉन्च की गई है। ठीक है, अगली खबर देखा जाए, भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र जारी हुआ है। ठीक है, भारत का पहला जो मृदा बनावट मानचित्र यानी कि सॉइल टेक्सचर मैप जारी किया गया है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा जुलाई 2026 में भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र जारी किया गया। यह मानचित्र हेक्टेयर स्तर पर मृदा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे फसल और भूमि उपयोग की बेहतर योजना बनाई जा सके। यहां पर देखा जाए तो मृदा बनावट में रेत, गाद, चिकनी मिट्टी का अनुपात शामिल होता है, जो जलधारण और जल निकासी को प्रभावित करता है। बात की जाए तो मानचित्र में दूर संवेदी तकनीकी, उपग्रह चित्रण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जाने रहिएगा कि भारत का पहला मृदा बनावट मानचित्र किसके द्वारा जारी किया गया है, तो राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, और यह मानचित्र हेक्टेयर स्तर पर मृदा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे फसल एवं भूमि उपयोग की बेहतर योजना बनाई जा सके। चलिए आगे देखते हैं, अगली खबर क्या है। अफ्रीका के 5 देशों में पोलियो वायरस टाइप 2 प्रकोप जो था वो समाप्त हो गया है। बात की जाए तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वतंत्र प्रकोप प्रक्रिया मूल्यांकन के बाद बुरुंडी, घाना, गिनी बिसाऊ, कांगो गणराज्य और युगांडा में जो पोलियो वायरस टाइप 2 था ना, इसके प्रकोप को समाप्त होने की पुष्टि कर दी है। यानी कि पोलियो वायरस टाइप 2 जो था, इसका प्रकोप पूरी तरीके से इन 5 देशों में समाप्त हो गया है। नाम जरूर याद रखिएगा, बुरुंडी, घाना, गिनी बिसाऊ, कांगो गणराज्य और युगांडा। बात की जाए तो मूल्यांकन में निगरानी, प्रयोगशाला प्रमाण, महामारी विज्ञान एवं टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की गई। यहीं पर देखा जाए तो देशों ने नियमित टीकाकरण, त्वरित पहचान और लक्षित टीकाकरण अभियान जो था, इस अभियान को मजबूत किया है। बात करें तो यह उपलब्धि अफ्रीका में पोलियो उन्मूलन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है। चलिए अगली खबर पर चर्चा की जाए तो आशुतोष परिडा जो थे, इनको 47वां सरला पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 47वां सरला पुरस्कार 2026 किसको दिया जाएगा, तो आशुतोष परिडा को प्रदान किया जाएगा। प्रसिद्ध उड़िया कवि और निबंधकार हैं आशुतोष परिडा। इनको उनके काव्य संग्रह विश्वास दे पृथ्वी, ठीक है, विश्वास दे पृथ्वी के लिए देखा जाए 47वां सरला पुरस्कार 2026 प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार समारोह 25 अक्टूबर 2026 को भुवनेश्वर में आयोजित किया जाएगा। बात की जाए तो सरला पुरस्कार की स्थापना जो हुई थी, ये 1980 में की गई थी और इसमें 7 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और ताम्र पट्टिका प्रदान की जाती है। यहां पर देखा जाए इला बंशीधर पांडा कला सम्मान 2026 गुरु दुर्गाचरण रघुवीर और मूर्तिकार दामोदर बेहरा को भी मिला है। ठीक है, तो यहां पर यह भी याद रख सकते हैं कि जो इला बंशीधर पांडा कला सम्मान 2026 था, इससे किसे सम्मानित किया गया, 2 लोगों को। किसको किसको, गुरु दुर्गाचरण रघुवीर को और साथ ही साथ जो मूर्तिकार है दामोदर बेहरा, इनको प्रदान किया गया है। वहीं पर जो सरला पुरस्कार है 47वां, किसको दिया गया है, आशुतोष परिडा को प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सोफी एंडनो। ठीक है, सोफी एडेनो जो है, ये अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बन गई हैं। बात करें तो फ्रांसीसी अंतरिक्ष यात्री हैं सोफी एडेनो। ये अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली पहली फ्रांसीसी महिला बनी है। उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन के साथ में 6 घंटे 23 मिनट के अभियान में संचार प्रणाली की मरम्मत की। बात की जाए तो उन्होंने स्पेस टू ग्राउंड एंटीना को बदला, जो अंतरिक्ष स्टेशन और ह्यूस्टन स्थित मिशन नियंत्रण के बीच संपर्क स्थापित करता है। सोफी एंडेनो अंतरिक्ष में चहलकदमी करने वाली दूसरी यूरोपीय महिला बनी है। पहली कौन थी, समंथा क्रिस्टोफोरेटी थी। ठीक है, समंथा क्रिस्टोफोरेटी थी। और यहां पर देखा जाए दूसरी महिला कौन बन गई है, सोफी एडेनो बन गई है। जबकि फ्रांस की ये पहली महिला है, जो पहली फ्रांसीसी महिला है जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। तो ये नाम जरूर याद रखिएगा कि पहली फ्रांसीसी महिला कौन जिन्होंने अंतरिक्ष में चहलकदमी की है। ऐसे सवाल अक्सर आपकी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो सोफी एडेनो। चलिए आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था। ये पॉइंट पिछले क्लास में छूट गया था, तो इसको हम लोग यहाँ पर कवर कर रहे हैं। यहाँ पर देखा जाए भारत में जो 23 अगस्त का दिन होता है, इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अगस्त यहां पर देखा जाए 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता और प्रज्ञान रोवर की सफल
तैनाती की स्मृति में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 का थीम क्या है? टुवर्ड्स विकसित भारत, इनोवेटिंग, कोलैबोरेटिंग एंड एस्पायरिंग टू ग्लोबल स्पेस लीडरशिप, ये थीम है। इस थीम पर 2026 में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, भारत सरकार ने अगस्त 2023 में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया था? तो ये 2024 में मनाया गया था। ठीक है, पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? 2024 में मनाया गया था। बेसिकली उद्देश्य यहाँ पर किस उद्देश्य से जो हमारा चंद्रयान 3 मिशन गया था वो 23 अगस्त के दिन ही चंद्रमा पर लैंड किया था और उसी स्मृति में यहाँ पर देखा जाए हर साल जो 23 अगस्त का दिन होता है इसको राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 25 अगस्त के। अब कुछ सवाल है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना के तहत हर वर्ष कितने एलपीजी सिलेंडरों की प्रतिपूर्ति दी जाएगी? ठीक है, कितने एलपीजी सिलेंडरों की प्रतिपूर्ति दी जाएगी? 1, 2, 3 या फिर 6? क्वेश्चन नंबर 2 है चेन्नई जल सुरक्षा एवं सीवरेज परियोजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौता हस्ताक्षरित हुआ है? 150 मिलियन डॉलर, 200 मिलियन डॉलर, 230 मिलियन डॉलर या फिर 300 मिलियन डॉलर? क्वेश्चन नंबर 3 है 2026 डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? मोहन बगान सुपर जायंट ने, ईस्ट बंगाल एफसी ने, मुंबई सिटी एफसी ने या फिर केरला ब्लास्टर्स ने? चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? ये सवाल एज इट इज आपकी परीक्षा में पूछा भी जा सकता है। काजिया लिज मेजो, समंथा क्रिस्टो फोरेटी, सोफिया एडनो या फिर दुर्गाचरण रणवीर? और अंतिम सवाल क्या है? भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 22 अगस्त को, 23 अगस्त को या फिर 24 अगस्त को? ठीक है, तो ये आपसे पूछे गए हैं 5 सवाल। इन 5 सवालों का उत्तर आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में और वीडियो एंड होने के बाद में जैसा कि आप हर वीडियो में लिखते चले जाते हैं, क्या लिखना है आपको? आपको लिखना है डन। ठीक है, डन लिखना है, यानी कि आपका जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुका है और वीडियो के साथ साथ में जो आपका करंट अफेयर था 25 तारीख का, 25 अगस्त का, वो भी करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। इसकी क्लास पीडीएफ पीपीटी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। साथ ही साथ जो एमसीक्यू टेस्ट है वो एमसीक्यू टेस्ट आपको ऐप पर लगा दिए जाएंगे। कल इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी और इसके जो एमसीक्यू टेस्ट होगा वो भी कल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास में 7:30 बजे 26 अगस्त 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।